खत को लेकर तो एक बार फिर खत लिखा गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से चीफ जस्टिस के नाम और कहा गया है कि जो इजलास होना था उसको मौखर किया जाए। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह ने ये खत जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मीडिया के लिए लिखा है। ये खत जो है आप इसको खत ना समझें, एक प्रेस रिलीज़ समझें और मंसूर अली शाह साहब का बयान समझें। देखें, वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया जाए क्योंकि अभी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। पहली बात तो ये है क्या मंसूर अली शाह साहब इन दरखास्तों के मुद्दई हैं? किसी जज को किसी ख़ास केस के लगने या उसमें दिलचस्पी क्यों है? और अगर मंसूर अली शाह साहब को इस केस में बहुत दिलचस्पी है तो वो रिज़ाइन देकर मुद्दई बन जाएँ। फिर दूसरी बात ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक हुए। वहाँ उन्होंने ये बात की, उनकी बात पर वोटिंग हुई और अक्सरियत ने कहा मंसूर अली शाह गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं। जब आपकी बात जुडिशल कमीशन में अक्सरियत ने मुस्तरद कर दी है तो अब खत लिखने का क्या फ़ायदा? और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम की अभी दरखास्तों का फैसला नहीं हुआ, लिहाज़ा जुडिशल कमीशन जज ना लगाए, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत तो याहिया अफरीदी भी चीफ जस्टिस बने हैं। फिर आप कहें कि अभी याहिया अफरीदी भी बतौर चीफ जस्टिस काम ना करें, जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हो। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हो, तब तक आईनी बेंच भी काम ना करे। जब तक इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा। क्या 26वीं आईनी तरमीम पर कोई स्टे मौजूद है? किसी अदालत ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम मुअत्तल की जाती है। 26वीं आईनी तरमीम अपने तौर पर मौजूद है और उस पर अमल दरामद हो रहा है। उस अमल दरामद के तहत ही जुडिशल कमीशन के इजलास हो रहे हैं, उस अमल दरामद के तहत ही पार्लिमानी कमीशन ने चीफ जस्टिस लगाया है, उसके तहत ही सिंध में आईनी बेंच बने हैं, उसके तहत ही बाकी सूबों में आईनी बेंच बन रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मेरे ख्याल में मंसूर अली जो नए जज लग रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब को शायद वो पसंद नहीं है कि उनके उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं होगी। लिहाज़ा वो नए जजों की तैनाती जो है वो रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नए जजों की तैनाती मंसूर अली शाह साहब नहीं रोक सकेंगे। कल जो इजलास भी होगा और उस इजलास के नतीजे में नए जजों की तैनाती भी होगी और मंसूर अली शाह साहब का ये जो खत है ये सिर्फ़ मीडिया के लिए है ताकि मैं और आप उस पर बात कर सकें। वरना लीगल फोरम्स पर वो अपनी बात करके मुस्तरद करवा चुके। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बानी पीटीआई को लेकर। तो बानी पीटीआई पर जीएचक्यू हमला केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उनके साथ शेख रशीद साहब पर भी आयद की गई है और दीगर और भी हैं जिन पर ये फर्द जुर्म आयद की गई है और उनकी जानिब से स्टेट जुर्म करने से इनकार किया गया है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी जीएचक्यू पर हमला नहीं किया गया। यहाँ बेशक। पर अमरीतियाँ भी लग रही हैं। मतलब कभी किसी ने जमहूरियत की बहाली की तारीख में भी कभी जीएचक्यू पे हमला नहीं किया। फ़ौज देखिए, आप किसी जर्नैल के खिलाफ हो सकते हैं, फ़ौज के खिलाफ तो नहीं हो सकते। और आप फ़ौजी हेडक्वार्टर पर तो दुश्मन हमला करता है। मतलब दुश्मन अपने दुश्मन मुल्क के फ़ौजी हेडक्वार्टर पे हमला करता है। कभी किसी कौम ने खुद भी अपने फ़ौजी हेडक्वार्टर पे हमला किया है। तो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था जब तहरीक-ए-इंसाफ ने जीएचक्यू के गेट पे हमला किया। कभी कोई अपने मुल्क के जीएचक्यू मतलब कभी कोई पेंटागन पे हमला नहीं करेगा, कभी कोई मेरा मतलब अपने मुल्क के फ़ौजी हेडक्वार्टर पर हमला नहीं करता। और ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। आए लोगों ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, लेकिन कभी किसी ने फौजी हेडक्वार्टर पे जीएचक्यू पर जाकर हमला नहीं किया। और मैं समझता हूँ ये एक संगीन केस है, इसका डे टू डे ट्रायल करके जल्द से जल्द इसकी जो मुर्तकिब है उसे सज़ा होनी चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों के को भी ये मैसेज है, आज उमर अयूब भी गिरफ्तार हुए हैं और लोग भी, कि 26 नवंबर के बाद रियासत का नरमी का कोई मूड नहीं है। जो लोग कोई कौमी हुकूमत का गाना गा रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं, उनको समझ होनी चाहिए कि रियासत 26 नवंबर के बाद कोई रियायत ना इमरान खान और ना उनके साथियों को देने को तैयार है, ना बुशरा बीबी को देने को तैयार है। ये जो कमेटियाँ बनाई जा रही हैं ना कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, उन्होंने 5 रुकनी कमेटी बना दी है, अब कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। वो वक़्त चला गया जब कोई इमरान खान से मुज़ाकरात या तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहता था। 26 नवंबर के बाद अब रियासत का, हुकूमत का इमरान खान या तहरीक-ए-इंसाफ से बातचीत ना करने का फ़ैसला है।
वो मौका इमरान खान ने गँवा दिया, उन्हें शिकस्त फ़ाश हो गई है। देखिए, आप अपने हाथ में कोई पत्ता रख के ही मुज़ाकरात करते हैं। मुकम्मल शिकस्त होने के बाद आप मुज़ाकरात नहीं करते, सरेंडर करते हैं। अब तहरीक-ए-इंसाफ के पास सरेंडर करने का ऑप्शन है, मुज़ाकरात का ऑप्शन नहीं है। और मैं समझता हूँ हाँ, वो रियासत के आगे और हुकूमत के आगे सरेंडर करना चाहे तो वो एक और बात है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए अब तहरीक-ए-इंसाफ के पास टेबल पर बैठने के लिए कुछ नहीं। आपको क्या लगता है बानी पीटीआई सरेंडर करेंगे? उसके अलावा उनके पास फिर मुज़ाकरात देखें, ये जो मुज़ाकरात के लिए देखिए ना, 1 महीना पहले वो कहते थे मैं इन सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। हुकूमती नून लीग और पीपल्स पार्टी से तो कभी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम इनके इस पार्लिमान में तो हम जायज़ ही नहीं समझते हैं। आप देखें, ये शिकस्त है और सरेंडर ही है ना कि आप इस पार्लिमान में वापस आ रहे हैं। आप इस हुँ। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना रहे हैं। इसको सियासी शिकस्त कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। जब आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने लगें और आपको अपना मौक़िफ़ ख़त्म करना पड़े, तो वो सियासी शिकस्त ही होती है। आप कहते थे हम एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे, पर आज तो आप सब सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख़्याल में टेक्निकली जो है वो इमरान खान सियासी शिकस्त की तरफ गामज़न है। उनका हर गुज़रते दिन के बाद वो जो नया ऐलान कर रहे हैं, वो एक सियासी शिकस्त का ऐलान है। मतलब उन्होंने पार्लिमान में वापस जाने का ऐलान किया, ये उनके पहले मौक़िफ़ की नफ़ी थी, क्योंकि पहले वो कहते थे इस पार्लिमान की तो कोई हैसियत ही नहीं है, हम इसमें क्यों जाएँ और हम तो सड़कों पर हिसाब करेंगे, अब तो फाइनल कॉल का वक़्त है, अब पार्लिमान में बात नहीं हो सकती। फिर आप पार्लिमान में चले गए, फिर वो कहते थे इस हुकूमत से बिल्कुल बात नहीं हो सकती, हम तो सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अब इस यू टर्न करने को तैयार हैं, तो सियासी शिकस्त के बाद एक रोज़ाना अपने मौक़िफ़ की नफ़ी और रोज़ाना सरेंडर का एक मुसलसल अमल जारी है और हम रोज़ाना इमरान खान को सरेंडर करता देख रहे हैं। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।